नमस्कार, मैं कामशेर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है हिमाचल प्रदेश के कोषाध्यक्छ भाजपा के संजय सूद जी। जानना चाहेंगे खासकर इनका कहना है कि जो बजट है सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। यदि बात की जाए एसएमसी अध्यापकों करने की या चाहे आउटसोर्स कर्मचारी जहां उनका 500 बढ़ाया गया, वहीं यदि आयु सीमा की बात की जाए 60 वर्ष के ऊपर बिना आयु सीमा के सभी व्यक्ति को अब पेंशन दी जाएगी। ऐसे में यदि बात की जाए प्रत्येक वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। सर, आपका स्वागत है। जानना चाहिए कि कौन कौन से वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना सुंदर बजट जो है हिमाचल प्रदेश को दिया है और उन्होंने गरीब से गरीब तक के घर पहुंचने का जो है इसके माध्यम से प्रयास किया है। आपने देखा होगा बजट में, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन जो है वो 70 साल से आयु कम कर 60 वर्ष करनी है। इसका मतलब ये है कि सभी 60 वर्ष की आयु के जितने भी लोग हैं सबको जो है वृद्धावस्था 60 साल की होते ही पेंशन मिलनी शुरू हो जाए। जी जी। और इसी तरीके से चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी हो, चाहे वो आशा वर्कर्स हों, मतलब हर किसी को जो लोअर लेवल पे जो काम कर रहे हैं उन सब का ध्यान इसमें रखा गया। और इसके साथ साथ जो हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा का जो कमीशन है उसके अधीन जो लोन अनुसूचित जाति के लोगों ने ले रखे हैं, उसमें भी वन टाइम सेटलमेंट के अंतर्गत जो है उनके लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको माफ़ करने की बात इसमें कही गई। तो ये बहुत ही सुंदर बजट जो है माननीय जयराम ठाकुर जी ने पेश किया है और इससे गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सर, यदि बात की जाए खासकर जो कर्मचारी की बात की जाए, खासकर जो 1.5 लाख के लगभग कर्मचारी, उनका कहना है कि सरकार जल्द से जल्द न्यू पेंशन बहाली करे। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी धरना प्रदर्शन किया था विधानसभा का घेराव का। तो ऐसे में इसको मद्देनजर रखते हो आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे ओपीएस वालों ने स्ट्राइक की या फिर आउटसोर्स कर्मचारियों ने घेराव किया, ये उनका राइट है। बिल्कुल। डिमांड के लिए हर कर्मचारी को अपनी बात रखने का अधिकार है, मगर मेरा ये कहना है कि अगर इन डिमांड्स के लिए अगर कोई भी धरना प्रदर्शन किया जाता है तो वो संयम से करना चाहिए। और इस मामले में थोड़ी सी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है उनके धरना प्रदर्शन में। शायद मुझे लगता है एंटी सोशल एलिमेंट्स उसमें घुसे होंगे जिन्होंने ये गड़बड़ की है। मगर मैं इतना ज़रूर एश्योर करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर 5 साल में बजट में कोई ना कोई प्रावधान कर्मचारियों के लिए रखा था और आगे भी, जैसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार जो है रिपीट होने जा रही है और आगे भी कर्मचारियों के हित में पूरा ध्यान जो है माननीय जयराम ठाकुर जी रखेंगे। और मेरा कर्मचारियों से अनुरोध रहेगा कि वो सरकार का सहयोग करें और सरकार उनका ध्यान रखे। सर, खासकर कांग्रेस बड़े-बड़े वादे कर रही है कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम न्यू पेंशन कर्मचारियों को लाभ देंगे, वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करेंगे। यदि बात की जाए आउटसोर्स नियमित करने के लिए कई टर्म एंड कंडीशन है, लेकिन वो फॉलो नहीं करते। ऐसे में आपका क्या कहना है सर खासकर? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे समझ अपोजिट पार्टियां जो हैं कर्मचारियों को दिखा के या और किसी भी वर्ग को दिखाकर ऐसा जो है भ्रामक प्रचार करके जो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इससे दूर रहना चाहिए। और साथ ही लोगों को और कर्मचारियों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त ये ओपीएस जो है बैन हुई थी उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट ही यहाँ पर थी और चुनावों के समय ही ये चीजें याद आ जी, जाती और इसी समय उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। 4 साल पहले ये मुद्दा कहीं पर नहीं था। हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि कर्मचारी समझदार हैं, कुछ लोग बहकावे में आ भी जाते हैं। उनसे भी मैं ये कहूँगा कि पेशेंस रखें और आने वाले समय में डेफिनेटली कर्मचारियों को और ज़्यादा जो है जन्म सरकार जो है वो देगी। यदि सर हाल ही में बात की जाएगी 4 राज्यों में भाजपा भारी बहुमत से विजय हुई है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? खासकर अब इसी वर्ष चुनाव है हिमाचल प्रदेश में। देखिए, ये जीता जागता उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों का, कि चारों प्रदेशों में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है रिपीट की है और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी सरकार रिपीट करेगी डेफिनेटली। जब पड़ोसी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट की है तो इसका असर हिमाचल प्रदेश में भी होने जा रहा है और हम डेफिनेटली सरकार रिपीट यहाँ करने वाले हैं। जी, यानी कि कुल मिलाकर यही है कि जिस तरीके से यदि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें भाजपा को भारी बहुमत से विजय हुई है, वहीं आपका विश्वास है कि इस वर्ष होने वाले नगर निगम शिमला के चुनाव व विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश मिशन रिपीट करेगी। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद सर।